गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर में होंगे, सेफ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस देख लिए हैं। उसमें सबसे पहला हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो भी इक्वेशन था, जितने भी एग्जांपल्स थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो उसमें से कुछ अगर एग्जांपल्स हमारे सामने दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, तो उसके पीछे बस एक ही ट्रिक था, वो ये था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ आप याद रखो और उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ था और हमने क्लास में भी ये चीज़ें ढंग से पढ़ी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अभी। फ़िलहाल आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये 2 ही रिएक्शंस हैं लास्ट के बचे हुए, इसके बाद से ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन ऐसे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, और चूंकि ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं, इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है, कह रहा है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को हीट करने के लिए बोल रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper oxide, copper 2 oxide actually. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. ठीक है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रिएक्शन था वो? Cu प्लस O2, इसको जब मैं हीट दे रहा था तो कॉपर 2 ऑक्साइड बना रहा है। इसको हम ऐसे सिंपली कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसमें कॉपर के भी 2 आयंस हैं और ऑक्सीजन के भी 2 आयंस हैं, इसलिए कॉपर के चूँकि 2 आयंस, इसलिए कॉपर 2 ऑक्साइड। अगर कॉपर के 2 से ज़्यादा आयंस होते तो हम हो सकता कुछ और, कॉपर 2 की जगह पे कॉपर 3 बोल सकते थे, कॉपर 4 बोल सकते थे। मतलब जो भी सस्टेन कर सकता है, जो भी स्टेबल कॉपर का आयन के फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो उसी फॉर्म में उसको वैसे ही टाइप का हम नाम दे देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है if hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide या copper 2 oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. इसमें क्या कह रहा है कि जो भी रिएक्शन ऊपर हुआ था, ये जो ऊपर रिएक्शन हुआ था कॉपर ऑक्साइड जिससे बना हुआ था, कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ में हम रिएक्ट करा दें और हीट पास कर दें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वापस से कॉपर ऑक्साइड कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या रिलीज़ करेगा एज ए बाई प्रोडक्ट? पानी। ठीक है, तो वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्या करना है, कॉपर का जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा था तो कॉपर 2 ऑक्साइड बना रहा था, लेकिन कॉपर 2 ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगा तो वापस से कॉपर एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट जो है एक प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट तैयार होगा, और इसके साथ में एक और प्रोडक्ट तैयार होगा, वो है वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। क्या ये वाला जो रिएक्शन दिया हुआ नीचे वाला CuO प्लस H2 दैट गिव्स Cu प्लस H2O, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? इसको एक बार आपको चेक करके बताना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। क्या ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस था? तो हमें एक आइडिया, ये चीज़ तो हमें प्रैक्टिस करते रहना हमेशा। जहाँ कहीं भी कोई भी रिएक्शन हम देखते हैं तो वहाँ पे उस रिएक्शन को पहले यही चेक करना होता है या क्या कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे उस सब्सटेंस को, कि वो सब्सटेंस
ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हो रहे हैं, तो उस सब्सटेंस को अब हम बोल देंगे कि अब वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। उसके पहले वो ऑक्सीडाइज नहीं था, ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद में वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। क्लियर? आगे कह रहा है इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर एक सब्सटेंस जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट था और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम हो गया, हो सकता हो पूरी तरीके से ऑक्सीजन ख़त्म ना हुआ हो, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर कम हो गया तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। या फिर उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का कम से कम एक मॉलिक्यूल कम हुआ होगा, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। अब ये पहले जैसा नहीं रह गया, इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, इसलिए हम इसको रिड्यूस सब्सटेंस बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम ऊपर के ये दोनों एग्जांपल्स की बात करें तो ऊपर वाले केस में कॉपर जो था, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा? तो आंसर है ये एक तरीके का, मतलब ये सब्सटेंस जो कॉपर एज ए सब्सटेंस की बात करी है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, इन द सेम मैनर कॉपर ऑक्साइड, क्या इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? तो आंसर है यस। अब जब रिएक्शन के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में CuO था जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब सिर्फ और सिर्फ Cu ही रह गया। तो क्या ऑक्सीजन की कमी हुई? तो इस तरह के सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। मतलब अब ये सब्सटेंस में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो रिड्यूस्ड। ठीक है, आगे कह रहा है वही सेम चीज़ उसने समझाया हुआ है नीचे। क्या समझाया हुआ है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. ऐसे ही सेम ही रिएक्शन में हम नीचे की बात करें, कॉपर ऑक्साइड में से जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो ये कॉपर रिड्यूस हो जा रहा था। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन के पास में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया था। तो जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से रिड्यूस हो रहा था ऑक्सीजन, वहीं पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा था, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा था हाइड्रोजन, वहीं पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा था। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेम ही रिएक्शन में हमें ऑक्साइड फॉर्मेशन भी हम देख रहे हैं और रिडक्शन भी देख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इन अदर वर्ड्स one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. तो एक रिएक्शन में एक सब्सटेंस जहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है वहीं पे दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। मतलब उसमें से एक में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, दूसरे में वहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही है। such reactions are called oxidation reduction reactions और रिडॉक्स रिएक्शन। तो जनरली क्या होता है, अगर किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेम ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो ही रहा होगा। ऊपर वाले ही एग्जांपल में हम देख लें, ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो जहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन हो रहा था तो कॉपर के साथ में तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो पहले ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब कितने मॉलिक्यूल्स रह गए थे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल रह गया था। तो ऑक्सीजन जो है एक तरीके से रिड्यूस हो रहा था। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हम इसको बैलेंस नहीं रखते हैं तो उस केस में ये चीज़ें हमें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी एक रिएक्शन हो रहा होगा उसमें हमें ऑक्सीडेशन भी दिख जाएगा और रिडक्शन भी दिख जाएगा। जिसमें से ऑक्सीजन घट रहा होगा वहाँ पे तो रिडक्शन दिख ही रहा होगा, और जिसमें जाके ऐड होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। बड़ा सिंपल सा यही टॉपिक, यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो वही इसको एक
रिप्रेजेंटेशन अच्छा सा दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन हो रहा है जिससे कॉपर बन रहा था और H2O बन रहा था, उसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन चूँकि एक दूसरे के साथ में होते हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के एक साथ में हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी यही दो मेन कंसेप्ट बचे हुए थे। बाकी और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर ZnO plus C gives Zn plus copper monoxide. ZnO plus C that gives Zn plus copper monoxide. इस केस में भी वही देख लो। अगर हम जिंक की बात करें, मतलब ये वाले कंपाउंड की बात करें, तो इस वाले कंपाउंड जो लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में सेम कंपाउंड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो क्या इसको मैं रिडक्शन बोलूँगा? तो आंसर है यस। इन द सेम मैनर जो दूसरा वाला कंपाउंड था कार्बन के राइट साइड में अगर हम देखा जाए तो कार्बन में एक ऑक्सीजन का इजाफा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा होगा? तो आंसर है यस। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही हम MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जब रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें देखो 3 कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं, 3 सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? MnO2 प्लस क्या था? HCl गिव्स MnCl2 प्लस क्या बना रहा? H2O और क्लोरीन, H2O प्लस Cl2। देखो क्लोरीन हमेशा जनरली 2 एटम्स हमेशा एक साथ में मिलकर एक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको, तो बैलेंस आप लोग आराम से कर ही लोगे। इस केस में अगर मैग्नीशियम की बात करी जाए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करी जाए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से राइट साइड में अगर देखा जाए, इसमें दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम्स गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियरली एक रिडक्शन है। इन द सेम मैनर HCl में अगर राइट साइड की बात करें हम, ठीक है, तो राइट साइड में जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में एक भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं था, इस केस में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक ही रिएक्शन में अगर एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी तरफ रिडक्शन होगा। क्लोरीन के साथ भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा जस्ट उल्टा है। उल्टा कैसे है कि जैसे ऑक्सीजन में कमी आ रही थी तो उसको हम रिडक्शन बोल रहे थे, इन द सेम मैनर अगर हाइड्रोजन में वृद्धि आती है, हाइड्रोजन में बढ़ोतरी आती है, तो उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। कैसे? मतलब इसको कैसे याद रखना है कि या तो ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, इंक्रीज कर रहा था तो ऑक्सीडेशन। एक और तरीका है ऑक्सीडेशन का, वो है हाइड्रोजन में कमी आ रही थी, हाइड्रोजन के नंबर में अगर कमी आएगी तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या इस रिएक्शन में HCl में और Cl2 में क्या हाइड्रोजन की कमी आ रही थी? तो आंसर है यस। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इन द सेम मैनर अगर इन द सेम मैनर अगर मैं पहले केस में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन में हमने कमी करी थी तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऐसे अगर हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो गई तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन के 2 तरीके हैं, या तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए या फिर ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ जाए। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा वाला सिचुएशन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी वापस से इन चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है और क्वेश्चंस ढेर सारे करने हैं, खूब सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं। ठीक है, इन दिस रिएक्शन
1.31 carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to Zn. In reaction 1.32 HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. ठीक है. From the above examples we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. यही just मैंने बोला था अभी. ठीक है. या तो ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन लूज़ करेगा, उसको ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे. इन द सेम मैनर अगर ऑक्सीजन में लॉस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन में गेन हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे. ठीक है. रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame in air and changes into a white substance magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? तो ये चीज़ें, ये एग्जाम्पल आपने किया हुआ था पहले से. ठीक है. तो मुझे नहीं लगता कि इसको वापस से डिस्कस करने की ज़रूरत है. बाकी आप लोग इस चीज़ को वापस से देख लेना. ठीक है. बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.